आप जानते हैं अमीषा पटेल की आज तक शादी क्यों नहीं हुई? हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अमीषा के ऊपर लोग क्यों भड़के? क्या अमीषा के इस इंटरव्यू से उनके आने वाली फिल्म गदर 2 पर कोई असर पड़ेगा? इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अमीषा पटेल की, जिनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 9 जून 1976 को एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अमित पटेल है, जो एक बिजनेसमैन है। वहीं उनकी माँ एक हाउसवाइफ है, जिनका नाम है आशा पटेल। उनकी फैमिली में उनके माता पिता के अलावा उनका एक भाई है, जिनका नाम है अश्मित पटेल। अमीषा पटेल की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी एजुकेशन हाई प्रोफाइल स्कूल से पूरी की, जिसका नाम है कैथेड्रल और जॉन कॉनन हाई स्कूल। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी चली गई और वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स से अपनी आगे की पढ़ाई की। अमीषा आगे पढ़ना चाहती थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चली गई। ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद उन्हें एक अमेरिकन निवेश एजेंसी मॉर्गन स्टैनली से काम का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो इंडिया वापस आ गई और उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू की। अमीषा ने अपनी सबसे पहले फिल्म कहो ना प्यार है से की। साल 2000 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन भी थे। अमीषा को इस फिल्म में रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये उनकी पहली फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इस नए चेहरे ने लोगों को आते ही दीवाना बना दिया। अमीषा का भोला सा प्यारा सा चेहरा न सिर्फ लोगों को बल्कि फिल्म मेकर्स को भी खूब पसंद आया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे काम के ऑफर्स भी आए। अमीषा की गुड लुकिंग और मासूमियत की वजह से इसी साल उन्हें एक तेलुगु फिल्म में भी काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था बद्री। और फिर साल 2001 में उन्हें फिल्म गदर एक प्रेम कथा में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म एक सिख और मुस्लिम लड़के लड़की की प्रेम कहानी पर बेस्ड थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म में अमीषा के साथ सनी देओल ने भी काम किया। दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ये दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है, ना होना चाहिए। बहुत से लोगों ने फिल्म के खिलाफ आवाज भी उठाई, ये कहते हुए कि इसकी वजह से लड़ाइयां भी हो सकती है। पर बहुत से समझदार लोगों ने फिल्म की स्टोरी को अच्छी बताई और ये कहा कि ये एक पहल है जिससे लोगों के बीच में दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में अमीषा पटेल की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी और अपने इन हिट फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। यही वजह है जो अमीषा पटेल आज बुलंदियों पर बैठी है। धीरे धीरे अमीषा अपने काम की तरफ बढ़ती जा रही थी, तभी उनको तमिल फिल्मों से ऑफर आया और 2003 में उन्होंने तमिल की एक फिल्म पुड़िया गिठाई से तमिल इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म कुछ ज्यादा कमाल ना दिखा सकी। आप ये समझ लीजिए कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती गई। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म भूल भुलैया में काम किया और साल 2008 में उन्होंने फिल्म थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा मैजिक में एक बोल्ड अवतार किया, जहां उन्होंने बिकनी में सैफ अली खान के साथ सॉन्ग्स भी किया, जिसमें अमीषा पटेल बेहद खूबसूरत और एक अलग अवतार में नजर आई। ये उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर उन्होंने उस रोल को एक्सेप्ट किया और अपना बेस्ट दिया। उन्होंने अपने करियर के दौरान 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें ये जिंदगी का सफर, क्या यही प्यार है, परवाना, तथास्तु, भैया की सुपरहिट जैसी फिल्में शामिल है। पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी अमीषा पटेल को 2019 में टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस 13 में भी काम करने का मौका मिला। अगर बात करें अमीषा पटेल की लाइफ में किसी स्पेशल पर्सन की, तो उन्होंने फिल्म आप मुझे अच्छे लगने की रिलीज के बाद फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू किया था। ये बात उनके मम्मी पापा को पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि अमीषा आगे विक्रम से कोई भी रिलेशन रखे, लेकिन अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर भी अमीषा और विक्रम भट्ट ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अमीषा ने 2008 में विक्रम से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अमीषा का जब विक्रम से ब्रेकअप हो गया, तब लंदन में उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन कनव पुरी से हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन ये रिश्ता भी बहुत लंबे समय तक नहीं चला और 2 साल के रिलेशनशिप के बाद 2010 में दोनों अलग हो गए। अमीषा जब 5 साल की थी तभी उन्होंने भरतनाट्यम डांस सीखना शुरू कर दिया था और वो एक बहुत बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमीषा पटेल खंडवाला में सत्याथराज लिमिटेड में इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पोस्ट पर काम करती थी। अमीषा ने बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स के लिए भी काम किया है, जिसमें बजाज, फेयर एंड लवली, कैडबरी, फेम, लक्स शामिल है। आपको बता दें कि अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन दोनों बचपन के दोस्त हैं। इंडिया वापसी के बाद अमीषा पटेल ने सत्यदेव के थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां सीरियल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। इन्हें कई बार बॉलीवुड की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। साथ ही अमीषा पटेल को 3 बार मैक्सिमम मैगजीन के कवर पेज पर भी आने का मौका मिला है। 23 अप्रैल
2011 को उन्होंने अपने दोस्त मीनू गुमर के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। अमीषा पटेल का जन्म एक डेमोक्रेटिक परिवार में हुआ। अमीषा के दादा रजनी पटेल एक मशहूर लॉयर थे। अमीषा पटेल की अपकमिंग मूवी गदर 2 की स्टोरी क्या होगी, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि गदर 2 की कहानी गदर पार्ट 1 से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गदर 1 में सनी देओल अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से लाने के लिए जाते हैं, जबकि गदर 2 में वो अपने बेटे को पाकिस्तान से लाने के लिए जाएंगे। गदर 2 फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित होगी। इस फिल्म में अमीषा पटेल के बेटे को उनका पति यानी सनी देओल पाकिस्तान से इंडिया वापस लेने के लिए जाएंगे। गदर 2 में उनका बेटा एक सैनिक की भूमिका में रहेगा। फिल्म की पूरी कहानी इस बार बाप बेटे और मां के अटूट प्यार पर आधारित होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमीषा पटेल की गदर 2 फिल्म रिलीज होने वाली है। इस दौरान एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अमीषा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दरअसल अमीषा ने इस फिल्म के बारे में कहा कि इसमें जातिवाद के लोगों हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया है, और कहा है कि फिल्म में सनी देओल ने प्यार के खातिर अपने धर्म को बदलकर इस्लाम को कबूल कर लिया। अब ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। एक तरफ अमीषा इस बात के लिए कह रही है कि गदर फिल्म में कोई जाति धर्म नहीं है, सभी एक है, और दूसरा इस्लाम कबूल कर लिया, इस बात पर जोर दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? अमीषा का ये बयान आते ही फैंस के बीच नाराजगी छा गई, और कई फैंस तो अमीषा को उनके गलत बयान के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तारा सिंह ने कभी इस्लाम नहीं अपनाया। साथ ही लोग उन पर गलत प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी अपकमिंग फिल्म गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा है। इस फिल्म में पहले पार्ट के आगे की कहानी दिखाई जाएगी। हालांकि इस कहानी में 20 साल का गैप होगा। फिल्म गदर 2 में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का समय दिखाया जाएगा। अमीषा पटेल खाने की बहुत शौकीन है। उन्हें खाने में थाई फूड पसंद है। जहां बात फेवरेट एक्ट्रेस के नाम की आती है, वहां अमीषा को दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, डेविड ओबे और गोविंदा बेहद पसंद है। वहीं एक्ट्रेस की बात करें तो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, एंजेलिना जोली, माधुरी दीक्षित। अमीषा पटेल का फेवरेट कलर है काला और सफेद। अमीषा पटेल की कुल संपत्ति 2023 के डेटा के मुताबिक 220 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनकी और भी कई संपत्ति है जिसकी जानकारी अभी तक इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। कार कलेक्शन की बात की जाए तो अमीषा पटेल के पास ऑडी Q7, BMW 730 LD, मर्सिडीज मौजूद है। तो ये है खूबसूरत, टैलेंटेड और कमाल की एक्ट्रेस अमीषा पटेल। आज हमने आपको अमीषा पटेल से जुड़ी हर लगभग जानकारी बताई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।